श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आपु तब आए। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछु आई। सुमंत्र जी ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख करके हिन हिनाते हैं। यह देख करके निषाद लोग विषाद के वश हो करके सिर पीट पीट करके पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, जिनके वियोग में पशु भी इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। राम जी नाव मांग रहे हैं और केवट नाव को नहीं ला रहे हैं। भगवान श्री राम जी से केवट कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि में कुछ जादू है जो स्पर्श करते ही वह मनुष्य बना देती है। इसलिए मैं तुम्हें नाव में नहीं बैठाऊंगा। छुबत शिला भय नारी सुहाई, पाहन तेन काटे कठिनाई। तरनी व मुनि घरनी होई जाई, बाट पर ये मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालव सबु परिवारो, नहीं जानहु कछु अवर गवारू। जो प्रभु पार अवश्य का चहु, मोहि पद पद मुपखारन कहु। पद कमल धोय चढ़ाय नावन, नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगिन पाय पखारी हो।
तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु तारी हो। सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितय जानकी लखन तना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। केवट श्री राम जी से कह रहे हैं, आपके पैरों को छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार नहीं हो सकोगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। इस नाव से ही मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा मैं नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, अपने पैरों को धोने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धो करके आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुन करके करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। बदनक निरखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरी लिए आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुण्य को नाहि। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयउले पार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर के बोले, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुन करके गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि यह तो साक्षात भगवान होकर भी
पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान करके देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई और वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया, गंगा जी का मोह नष्ट हो गया। गंगा जी समझ गई कि भगवान मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार करके वह हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग करके वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा करके सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की रास कोई नहीं है। सभी देवता लोग आकाश से केवट की सराहना करने लगे कि आज केवट का जैसा पुण्यवान पुरुष कौन है जो भगवान श्री राम जी के चरण धो रहा है। चरणों को धोकर के, भगवान श्री राम जी के चरणों को धोकर के और सारे परिवार सहित सवै उस जल का चरणोदक को पी करके पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार करके फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।